जय हिंद। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं हाउ मच और हाउ मेनी का प्रयोग हम लोग कब करेंगे और किस सेंटेंस में करेंगे और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तभी आप सीख सकते हैं। अधूरा देखने के बाद सीख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बीच बीच में हम कभी कभी कुछ और बात बता देते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बोलते हैं वीडियो जब भी देखिएगा तो कंप्लीट देखिएगा, अधूरा देखने के बाद नहीं सीख सकते आप। आपको लगे कि सीख गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कंप्लीट देखिएगा तभी कुछ सीख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या हाउ मच और हाउ मेनी का प्रयोग हम लोग कब करें, बस हिंदी अर्थ जानते हैं। हिंदी अर्थ जानने के बाद क्या होता है ना कि ऑटोमेटिक आपके मन में उस सेंटेंस चलने शुरू हो जाएगा कि ओ ऐसा होगा तो सर ऐसे यूज करेंगे, या फिर ऐसा होगा तभी आप सर यूज करेंगे। जैसे में हाउ मच और हाउ मेनी का जो हिंदी अर्थ होता है कितना कितने, या कितना कितने, ऐसा हिंदी होता है। अब आपके मन में बात यह आ गई, ओ इसका मतलब हिंदी वाक्य में कितना कितनी रहेगा तभी हम इसका यूज कर सकते हैं। ये मान बात में चला आ गया होगा आपके मन में, यह बात स्टार्ट हो गया होगा। आप सोच भी रहे होंगे कि ओ सेंटेंस में अगर कितना कितनी रहेगा तो भी लगता है यूज इसका होगा। एक्चुअल बात सही है, तभी हम यूज करेंगे। जब सेंटेंस में कितना कितने रहेगा तभी हम इसका यूज करेंगे। बस तो इसका रूल अलग अलग है। और कब हम लोग हाउ मच का प्रयोग करेंगे और हम लोग कब हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे, यही बात हम लोग को जानना है। देखिए हाउ मच और हाउ मेनी, हाउ मच और हाउ मेनी दोनों का हिंदी अर्थ एक होता है। दोनों का हिंदी अर्थ एक ही होता है, कोई डिफरेंट नहीं है। दोनों का हिंदी अर्थ है कितना, या फिर कितने भी हो सकता है, कितना। अब इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर हाउ मच या हाउ मेनी, हाउ मेनी। उसके बाद हम लोग नॉन का यूज करेंगे। नॉन का यूज करेंगे, ये कंफर्म है। ये कंफर्म है कि हाउ मच और हाउ मेनी के बाद नॉन को आना जरूरी है। कंफर्म है, ये आवश्यक है। हाउ मच और हाउ नॉन के बाद, हाउ मच हाउ मेनी के बाद नॉन आएगा तो आएगा नॉन। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग मेन वर्ब यूज करेंगे। मेन वर्ब यूज करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एम बी लिख देते हैं, एम बी। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड भी रह सकता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि यह एक WH वर्ड है, WH वर्ड का ग्रुप है, तो हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो क्वेश्चन मार्क देना जरूरी होता है। अब एग्जांपल देखिए, कितना कितना लोग, कितना लोग यहां आते हैं, कितना लोग यहां आते हैं, कितना लोग यहां आते हैं। अब हाउ मच लगा या हाउ मेनी लगा, आपके मन में सवाल चल रही कि सर ये बताएं नहीं कि हाउ मच और हाउ मेनी कब लगाना है। आपको मन में सवाल ये चल रही हो कि सर बताए नहीं और हाउ मच और हाउ मेनी कब लगाएंगे। आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिख दिया और एग्जांपल लिख दिया, हम लोग बनाएंगे कैसे, कोई दिक्कत नहीं है, बताने वाले हैं। इसलिए बोलते हैं कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तो बीच बीच में हम कुछ ऐसा बात बताते हो जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए हाउ मच, हाउ मच हम लोग यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन के साथ जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं मतलब जिसको हम लोग सिर्फ नाप या तौल सकते हैं। जो वैसा नाउन जिसको हम लोग सिर्फ नाप या तौल सकते हैं उसको गिन नहीं सकते। दूध है, दूध को हम लोग एक दूध ऐसा नहीं कह सकते हैं, एक दूध ऐसा नहीं कह सकते। तौल सकते हैं 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध ऐसा कह सकते हैं, 1 केजी 2 केजी। चावल को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ऐसा क्या बोलते हैं कि 4 को चावल दीजिए खाने के लिए, नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसको गिन नहीं सकते ना, नाप सकते हैं। बल्कि आप अब ऐसे बोल सकते हैं कि एक चावल दीजिए 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी, या 1 केजी 2 केजी खाना है, ऐसा बोल सकते। ऐसा तो नहीं दुकान जाइए कि दो को चावल दीजिए, ऐसा नहीं, क्योंकि उसको अनकाउंटेबल है ना, और नाप या तौल सकते हैं। वैसा ना जिसको हम नाप या तौल सकते हैं, मतलब गिन नहीं सकते। बस इतना समझिए। अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल
नॉन के साथ हम लोग करेंगे। अब हाउ मेनी के यूज हम लोग करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। काउंटेबल जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जैसे पेन, पेंसिल। हम दुकान में जाते क्या बोलते हैं, एक पेंसिल दीजिए, एक पेन दीजिए, ऐसा बोलते हैं। गाय, बैल, बकरी, बॉयज से, गर्ल्स से, ऐसा हम लोग गिन सकते हैं। बॉयज में कितने लड़के थे, 10 लड़के थे, 20 लड़के थे, ऐसा हम लोग संख्या बताते हैं, गिन सकते हैं। लेकिन जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, मतलब नाप या तौल सकते हैं, उन्हीं के हम लोग लगाते हैं हाउ मैच का प्रयोग करते हैं। जैसे चीनी, दूध, ऐसा। लेकिन कुछ ऐसे बातें जो आपको लगते होंगे कि नहीं यह तो अनकाउंटेबल है ना, और सारी चीजें तो हाँ मतलब है। जैसे में बाल, तारा, या हाउ मेनी की कैटेगरी में आते हैं। क्यों अनकाउंटेबल, काउंटेबल कैटेगरी में आते हैं। काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। एग्जांपल के देख लीजिए, हेयर, स्टार को हम लोग काउंटेबल। अब आपके मन में सवाल चलेगा सर, हेयर, बाल को तो नहीं गिनते हैं, आपके मन में सवाल चलेगा बाल को तो नहीं गिनते सर। तारा को भी तो अनकाउंटेबल गिनते नहीं है। बाबू गिन सकते हैं, पर गिनना इम्पॉसिबल है, गिन नहीं सकते हैं। लेकिन गिन सकते हैं, लेकिन नहीं भी गिन सकते हैं। अब आपको मैं सर ऐसे बता रहे, मान लीजिए आप छत पे सोए हैं, छत पे से सोए हैं, पूरा सुनहरा चांदनी रात जिसमें तारा दिख रहे होंगे आपको। अब क्या कीजिएगा, गिनिएगा, 1 तारा, 2 तारा, 3 तारा, 4 तारा, 5 तारा, 6, ऐसे तो आप नहीं कीजिएगा कि 1 किलो तारा, 2 किलो तारा, 3 किलो तारा, 4 किलो तारा, ऐसे तो नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं कि क्यों, उसको हम गिन सकते हैं, पर हम गिनते नहीं है। बाल हम क्या बोलते हैं, तुम्हारे सर पर 1 केजी बाल है, नहीं बोलते। ऐसा बोल सकते तुम्हारे बाल पे 4 गो बाले है, 2 गो बाले है, ऐसा बोलते। मैं ऐसा तो नहीं बोलते थे तुम्हारे सर पे 1 केजी बाल है, 2 केजी बाल है, नहीं ना। तो हम क्या बोले, हाँ मैच उन्हीं के साथ लगाते हैं जिसको हम नाप या तौल सकते हैं, अब आपके मन में सर चावल तो भी गिन सकते हैं, एक करके ऐसे गिन देंगे, 1 2 3 4 5, गिन सकते हैं। पर उसको हम लोग क्या मापते हैं, उसको मापते हैं हम लोग, मापते हैं, तौलते हैं, गिनते नहीं है। अब गिन दीजिए अलग बात है, लेकिन गिनते हम लोग उसका नहीं है। हम लोग नापते हैं, तौलते हैं। तारा हम लोग गिनते हैं, 1 2 3 4, ऐसा नहीं कह सकते कि 4 तारा, 1 किलो तारा, 2 किलो तारा, 3 किलो तारा, ऐसा नहीं कह सकते। हम लोग गिनते हैं, गिन सकते हैं, पर हम लोग गिनते इम्पॉसिबल, क्योंकि काफी संख्या में तो हम लोग गिनना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए बाल को मैं गिन सकते हैं, 1 2 3 4 से गिन सकते हैं, काफी मात्रा में, इसलिए हम लोग गिन नहीं सकते। आप जीके में भी लिख सकते, देखे होंगे कभी कि रहता है जीके में, एक इंसान के सर पे कितने बाल होते हैं, लगभग 10 लाख करोड़, ऐसा जीके में मिलता है। देखो इतना करोड़ बाल होते हैं, एक बच्चा के सिर पर इतना लाख बाल होते हैं। इसका मतलब कि गिन सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसलिए गिन नहीं सकते हैं, लेकिन गिनना पॉसिबल है। लेकिन चावल को हम मापते हैं। तो जिस नाउन को हम माप सकते हैं उसको सब हाउ मच का प्रयोग करते हैं, और जिसको हम माप नहीं सकते हैं उसको साथ हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। देखिए कितना लोग यहाँ आते हैं, तो लोग को गिन सकते हैं, तो हाउ मेनी नॉन क्या, पीपल, हाउ मेनी पीपल, हेल्पिंग हो लगाना। तो हेल्पिंग और टेंस पे गौर कीजिए, सेंटेंस कैसा है हमारा, कितना लोग यहाँ आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। तो कितने लोग यहाँ आते हैं, हाउ मेनी पीपल, ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में लगा। कितने लोग यहाँ आते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। तो हाउ मेनी पीपल कम हियर, कितने लोग यहाँ आते हैं, कितना पानी खराब है, कितना पानी गंदा है, ऐसा भी हो सकता है सेंटेंस। पहला दूसरा देखिए, कितना पानी गंदा है, कितना पानी गंदा है,
कितना पानी गंदा है, तो हाउ, ये हमारा सब्जेक्ट रूप में तो लग रहा है कितना पानी, तो हाउ मच। हाउ मच क्यों, क्योंकि पानी को गिन नहीं सकते ना, पानी को नापते हैं 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर ऐसे मापते हैं। तो हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर। और अनकाउंटेबल नॉन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, अनकाउंटेबल नॉन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है जिसमें एस लगा होता है, जिसमें एस लगा होता है, जिसके अंत में एस लगा होता है। तो कितना पानी गंदा है लास्ट में है, इसका मतलब प्रेजेंट की बात हो रहा है। अच्छा प्रेजेंट की बात हो रही तो इज एम आर तीनों में से कोई एक का यूज करेंगे, कोई एक का यूज करेंगे। और पानी काउंटेबल नॉन है, अनकाउंटेबल नॉन सॉरी अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, तो सिंगुलर वर्ब इज हो जाए क्योंकि इज में अंत में एस है। तो हाउ मच वाटर इज डर्टी, कितना पानी गंदा। तीसरा देखिएगा, कितने लोग मुझे चाहते हैं, कितने लोग मुझे चाहते हैं, कितने लोग मुझे चाहते हैं। कितने लोग सब्जेक्ट रूप में तौर हो रहा, सब्जेक्ट रूप में यूज हो रहा था, कितने लोग, तो हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल चाहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एग्जांपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, चाहना का वांट होता है, चाहना का वांट होता। हाउ मेनी पीपल वांट मी, कितने लोग मुझे चाहते हैं। लास्ट एग्जांपल देखिएगा, कितना तारे आकाश में है, आकाश में कितना तारे आकाश में है। तारे के बाद तारों को हम लोग गिन सकते हैं, तारों को हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पे यूज करेंगे हाउ मेनी स्टार, हाउ मेनी स्टार, हाउ मेनी स्टार इज, हाउ मेनी स्टार। अब यहां देखिए इज लगाइए आर लगा, आर यूज करेंगे क्योंकि कितना तारा बहुत सारी संख्या में है। हाउ मेनी स्टार आर इन द स्काई, आर इन द स्काई, कितने तारे आकाश में है। इतना आप समझ चुके हैं, उतना नोट कीजिए। हम चलते हैं हाउ मच और हाउ मेनी का अगला यूज में। अगला यूज हम लोग करते हैं, यहाँ तो ये किए सब्जेक्ट रूप में, यहाँ किया हम लोग सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन जब सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग से हो, ऐसा समझ लिया। राम कितना पानी पीता है, तो राम यहाँ सब्जेक्ट बन रहा, कितना पानी भी आ रहा, कितना पानी भी आ रहा। ऐसे सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे तब नोट कीजिए। चलते हैं उसी का प्रयोग में हम देखिए। अब देखते हैं यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और कितना कितनी भी है, उस सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे। पहले स्ट्रक्चर जानते हैं, स्ट्रक्चर जानने में फायदा क्या, ताकि बनाने में हमको इजी पड़ती है और मुझे पता चलता है कि किसके बाद क्या यूज करना, किसके बाद क्या यूज करना। इसीलिए हमें स्ट्रक्चर जानना काफी जरूरी होती है। पहले स्ट्रक्चर जानते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे। स्ट्रक्चर में पहले हम लिखेंगे हाउ मच या हाउ मेनी, उसके बाद हम लिखेंगे नॉन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार। सेंटेंस है तो सेंटेंस हमारा किस टेंस का है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का यूज किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, या फिर अदर वर्ड रहा तो अदर वर्ड लिखेंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि हाउ मच हाउ मेनी एक डब्ल्यूएच फैमिली का है, डब्ल्यूएच फैमिली का। और जब डब्ल्यूएच फैमिली का तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क देना जरूरी होता है। अब सेंटेंस पे गौर करते हैं, सेंटेंस हमारा क्या जाना सकता है। एग्जांपल देखिए फर्स्ट, वे लोग कितना चावल खाते हैं, वे लोग कितना चावल खाते हैं, वे कितना चावल खाते हैं।
देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और कितना चावल भी है। इसका जस्ट पहले वाला सेंटेंस हम स्ट्रक्चर बताएं, उसमें कितना चावल, कितना तारे, कितना पानी, वही सब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा था। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट अलग से है और कितना चावल, कितना रोटी अलग से है, अलग से आएंगे सेंटेंस। तो हमें क्या यूज करना, क्या पहले प्रयोग करेंगे हाउ मच और हाउ मेनी के प्रयोग करेंगे। तो कितना चावल, चावल को हम लोग नापते हैं, चावल को हम लोग नापते हो, ना कि तौल, ना कि हम लोग गिनते हैं। चावल को हम लोग मापते हैं, तौलते हैं, चावल को हम लोग गिनते नहीं है। तो जिस नॉन के साथ, जिस नॉन को हम लोग नापिया तौलते हैं, उसी को हम लोग, उससे हम लोग लगाते हैं हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो इसके साथ बनाएंगे हाउ मच राइस। यहां तक हमारा काम हो चुका है। हाउ मच राइस, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार। टेंस क्या है? खाते, खाते। इसका मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज लगाना आवश्यक होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा दे है तो दे के समय डू का प्रयोग करते हैं। हाउ मच राइस डू, उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या? दे। सब्जेक्ट क्या? दे। उसके बाद मेन काम, मेन काम हमारा क्या हो रहा है? खाना, खाना का ईट बन गया। हाउ मच राइस डू दे ईट, पहले कितना चावल खाते हैं। एग्जाम्पल और देखिए दूसरा, राम कितना लोग के साथ रहता है। राम कितना लोगों के साथ रहता है। अब यहां देखिए राम सब्जेक्ट अलग है और कितना लोग के साथ, तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? पहले हम यूज करेंगे हाउ मच हाउ मेनी का। हाउ मच हाउ मेनी का, कितना लोग के साथ। तो लोग को हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 पैसे कहते हैं ना, एक व्यक्ति, एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी गिन सकते हैं। तो हम लोग यूज करेंगे हाउ मेनी का। हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल। यहां तक हमारा काम हो गया। हेल्पिंग वर्ब टेंस से आंसर, टेंस क्या रहता, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए भी है। तो ये डू डज लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार राम नाम है और नाम के साथ हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं डज का। डज, डज। उसके बाद सब्जेक्ट राम, उसके बाद काम क्या रहना का, लीव, विथ लास्ट में कर देंगे। राम कितने लोग के साथ रहता है, तो हाउ मेनी पीपल डज राम लिव विथ, ऐसा सेंटेंस बनेगा। तीसरा देखिए, वह 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 कितना लोग को पढ़ाता है। वह कितना, कितना बच्चे कर रहे, कितना बच्चे, कितना बच्चों को पढ़ा रहा है। वह कितना बच्चों को पढ़ा रहा है। तो बच्चों को गिन सकते हैं, 1 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, ऐसे कहते हैं ना, 200 बच्चे हैं वहां, 300 बच्चे गिन सकते हैं। तो जिस नॉन के सामने गिन सकते हैं उसको सब लगाते हैं हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। तो पहले क्या यूज करेंगे, कितने बच्चे का, हाउ मेनी, हाउ मेनी चाइल्ड, बच्चे चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन। अब आता है हेल्पिंग वर्ब यूज करना। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे और टेंस के अनुसार। टेंस क्या हमारा, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, हम वीडियो में बता चुके हैं, नहीं देखो तो देख लीजिएगा। तो रहा, रही है, तो रहा रही तो हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा इज, एम, आर। इज, एम, आर तीनों में से किसी एक का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारे पास क्या हुआ, तो वह के साथ हम लगाते हैं इज। हाउ मेनी चिल्ड्रन इज, इज सब्जेक्ट, ही मेन काम क्या रहा, पढ़ाना था, टीचिंग, टीचिंग। हाउ मेनी चिल्ड्रन इज ही टीचिंग, वह कितने लोगों को, वह कितने बच्चों को पढ़ा रहा है। चौथे नंबर एक और देखिएगा, हम लोग के पास
कितना कितना धन है, कितना धन है, हम लोग के पास कितना धन है। अब देखिए धन, धन के बाद आता है, अब यहाँ धन में हाउ में लगा कि हाउ मच लगा, धन में हाउ में लगा या हाउ में, धन को हम गिन नहीं सकते हैं, धन को हम नापते हैं, धन को हम मापते हैं या तौलते हैं। धन को हम लोग गिनते नहीं, गिनते हैं हम लोग सिक्के को गिनते हैं, सिक्के को गिनते हम लोग 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया ऐसे गिनते हैं। धन को हम लोग गिन नहीं सकते। जैसे किसी व्यक्ति के पास अगर 10 बीघा खेत है तो उसके लिए वो धन है, किसी व्यक्ति के पास अगर 10 बीघा खेत है तो उसके लिए वो धन है, प्रॉपर्टी है, धन है। तो प्रॉपर्टी को हम गिनते नहीं है कि एक ऐसे बोले हम लोग पास 1 खेत है 2 खेत है, नहीं, वहां नापते हैं 1 कट्ठा खेत है 2 कट्ठा खेत है 1 बीघा खेत है 4 बीघा खेत है। तो धन को हम लोग मापते हैं, गिनते हैं, गिनते हैं लोग सिक्कों गिनते हैं, 1 सिक्का 2 सिक्का 1 नोट 2 रुपये ऐसे गिनते हैं, लेकिन धन को हम लोग गिन नहीं सकते। यहाँ पे हाउ मच, हाउ मच हाउ मच वेट कर दीजिए, हाउ मच वेट, यहां तक काम हो गया। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस का मतलब हम लोग के पास कितना धन है, पास या पास है, रखता है, रखती है, तो हैजब का प्रयोग करते हैं, हैजब हैड का प्रयोग करते हैं टेंस में। तो लास्ट में क्या है, प्रेजेंट का बात हो रहा है, पर जब प्रेजेंट का बात होता है हैज या हैव का प्रयोग करें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या हमारा था, हम लोग का साथ लगाते हैं हैव का, तो हैव लगाएंगे वी, हाउ मच वेल्थ हैव वी, हमारे पास कितना या हम लोग के पास कितना धन है, लास्ट में कितना मार्क देंगे। आई होप आप इतना समझ चुके होंगे। आप कहीं से भी कोई सा भी टेंस का या कि खुद से मन का खुद से ट्रांसलेशन लिखिए और उसको बनाने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं बना तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगर समझ में नहीं आया तो अगर क्लियर कर देते हैं ऐसे ही कमेंट में बताते हैं, उसी पे कॉल करके या फिर ईमेल पे या फिर किसी चीज पे आप ऐसे ही बता देते हैं हम आपको, आप क्लियर आपको हो जाता है तो वह अच्छी बात है। अगर नहीं होता तो हम आपके लिए फिर से वीडियो बनाएंगे अलग से, बस सकते सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि पढ़िएगा, पढ़िए तभी आप कुछ कर सकते हैं, पढ़िएगा तभी। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं सर देख लिए सीख गए, कोई रास्ता में या कुछ और एग्जाम में आएगा तो हम लोग बना देंगे, ऐसा भूल में कभी मत रहिए। आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा तभी आप सीख सकते हैं, वरना सीख नहीं सकते हैं। ऐसे कोई रहे सीख सकते हैं वही 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, बाकी दिन तो कुछ मत भूल ही जाइएगा। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस रहेगी तो वह 1 साल 1.5 साल 2 साल तक कुछ लंबे समय तक आपके माइंड में रहेगा। इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस कीजिए, काफी प्रैक्टिस की, गलती की टेंशन मत कीजिए। गलती कोई दिक्कत नहीं, जो करता है वैसे से गलती होता है, जो करते नहीं गलती किससे होगा, जो करेगा नहीं गलती होगा उससे, गलती नहीं होगा। जो करता है वही गलती करता है, जो गलती करता है वही व्यक्ति सीखता है, जो गलती भी करता है वही व्यक्ति सीखता भी है। जो गलती नहीं करेगा तो समझो सीख नहीं रहा, रट रहा, इस चीज को रट रहा, जान लिया बस ऐसे होता तो खुद से करने का प्रयास नहीं करना। बस इतना नोट कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और लेके, इतना के लिए जय हिंद।